ने जब ये सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो भगवान ने अपने प्रकाश को ही प्रकृति बना दिया, अर्थात ब्रह्म को प्रकृति के रूप में प्रयोग किया, ब्रह्म को शक्ति के रूप में प्रयोग किया। नॉर्मली हम लोग ब्रह्म को क्या समझते हैं? शक्तिमान। ब्रह्म को हम पुरुष मानते हैं, परंतु निराकार निर्विशेष। यहां पर भगवान ने उसी ब्रह्म को क्या कहा कि वह मेरी महत योनि, मम ब्रह्म महत योनि, गीता का 14वें अध्याय का 3रा श्लोक, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। कि सृष्टि जो हुई है, ये सृष्टि जैसे हम कल श्रवण कर रहे थे कि विराट पुरुष से हुई। अब वो विराट पुरुष के बारे में कल हमने सुना कि वो हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ का अर्थ क्या होता है? जिसके पेट में, अर्थात जिसमें हिरण्य स्वर्ण सोने की तरह सोना हो, यूं कहने के लिए सोना की तरह अंड हो। तो हिरण्यगर्भ एक सबसे पहले एक ज्योतिमय स्वरूप प्रकट हुआ जो कि अंडे की तरह दिखने का था, दिखने वाला अंडे की तरह था, जिसको ऋषियों ने कह दिया अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जिसके लिए शब्द कई लोगों ने रा रंग बोल करके एक शब्द दिया, रा रंग, अर्थात जिसका लाल रंग है। वास्तव में लाल मतलब तपता हुआ सोना, उस तरीके का। एक एक चीज जो अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग जगह कही है, उन सबको एक जगह पे जब हम कंक्लूड करते हैं तो भगवत गीता का ये श्लोक बड़ा महत्वशाली हो जाता है। कल हम लोग जो श्रवण कर रहे थे कि वो विराट पुरुष, यहां पे वही महत ब्रह्म, महत मतलब महान, ब्रह्म मतलब पुरुष, तो विराट पुरुष, इन दोनों को एक साथ अगर कर दें तो क्या है कि विराट पुरुष ने अपने से, उनका एक नाम हिरण्यगर्भ भी है, अपने से एक दिव्य मंडलाकार गोल एक अंडे की तरह उत्पन्न किया और उसके हाथ पैर मुंह सब निकलने शुरू हुए। उसका मुंह निकला, वो सुना था ना, एक छिद्र हुआ, फिर आंखें आई, फिर ऐसा चेहरा आया, फिर हाथ पैर सब कुछ आए। तो एक तरह से एक विराट कल्पना हुई। किसके अंदर हुई ये सारी कल्पना? ये सारी कल्पना हुई ब्रह्म के अंदर। वो ब्रह्म में ही जो कि अनंत, जैसे ये प्रकाश का पुंज है, इससे मेरे चेहरे पे प्रकाश आ रहा है। इस प्रकाश में से अगर एक प्रकाश पुंज एक तरह की आकृति उत्पन्न करे तो इसी को कहेंगे कि इसी के प्रकाश से एक हिरण्य गर्भ उत्पन्न हुआ। उत्पन्न किससे हुआ है? इसी के प्रकाश से उत्पन्न हुआ। कैसे हो सकता है? संभव हो सकता है? किसी प्रकाश से क्या प्रकाश पुंज प्रकट हो सकता है? किसी दूसरे के प्रकाश से। जैसे उदाहरण के लिए भगवान को हम लेते हैं कि भगवान जो है वो परब्रह्म जिसे हम कहते हैं, उस परब्रह्म से सृष्टि हुई और उस सृष्टि में फिर हम देखते हैं कि अलग से कैसे बन गया। उसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल में करने की कोशिश करते हैं। मान लो ये परब्रह्म है जिनसे सारी की सारी अनंत प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, परब्रह्म से अनंत प्रकाश प्रकट हो रहा है।
इस पर ब्रह्म की इच्छा हुई, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। प्रकाश तो है ही है ऑलरेडी उसका। इस प्रकाश को क्या कहा जाता है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। चर और अचर सब जगह व्याप्त है। लेकिन भगवान ने क्या किया, मतलब परब्रह्म ने इच्छा करने पे क्या किया कि मेरे से और उत्पन्न हो। और उत्पन्न होने का मतलब एक ऐसी सृष्टि उत्पन्न हुई। ये जो देख रहे हैं ना, क्योंकि प्रकाश को तो कोई देख नहीं सकता। ये जो आप लाइट से देख रहे हैं, इसका मतलब एक एक ये बैकुंठ ले लीजिए, इसे कोई छोटा बड़ा, एक एक ये बैकुंठ की तरह उत्पन्न हुए। अब ये सब कुछ इस परब्रह्म से प्रकट हुआ। एक ऐसी स्थिति आई कि उसी परब्रह्म ने अपनी ज्योति को, जो ये प्रकाश फैला हुआ है, ऑलरेडी है, यहां प्रकाश है, हमें दिख नहीं रहा, वो जो प्रकाश फैला हुआ है उसको एक शक्ति दी कि इससे कुछ ऐसा दिव्य प्रकट हो, ऐसी अलग सृष्टि हो जो कि ऐसी ना हो, जो कि हमेशा रहने वाली है। ये नित्य रहने वाली है, हमेशा रहने वाली सृष्टि है। ये हमेशा रहने वाले हैं, इनमें से कुछ भी नष्ट होने वाला नहीं। इनमें से कुछ भी नष्ट होने वाला नहीं, हमेशा रहने वाले। इस ब्रह्म से बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे ये जो मैं लिमिट बनाई है, ये लिमिट है नहीं, लिमिट है नहीं, लेकिन एक समझने के लिए, समझाने के लिए हमारे पास, हमारी बुद्धि में वो चीज नहीं समझ में आ सकती। समझाने के लिए एक लिमिट ना होने पर भी, लिमिटलेस होने पर भी, इनसे बाहर कोई सृष्टि हो सकती, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। लेकिन परमात्मा ने की, और करने से क्या हुआ, ये अलग अलग बैकुंठ बने किससे? परब्रह्म से कैसे बने? क्या परब्रह्म स्वयं बनाए उन्होंने? नहीं, उनके प्रकाश पुंज से, अर्थात उनके प्रकाश की इस प्रकार ये सब उत्पन्न हुआ है। ऐसे ही स्वयं प्रकाश पुंज एक बना। ये सब जो बना है ये सच्चिदानंदमय है, पूरे का पूरा। इसमें कहीं भी असत नहीं। ये सारी सृष्टि क्या है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। लेकिन इससे अलग हट करके एक ऐसा सृष्टि का उत्पन्न करना था कि जो कि है नहीं लेकिन दिखती हो है। असत, असत का मतलब ये नहीं, लेकिन अब देखिए वो है। उसके लिए एक ही उपाय है, जो नहीं है ऐसा आभास तभी आ सकता है जब रहने वाला उसमें, तो उसको भगवान ने कहा मम योनि। तो भगवान ने अपने ही महद ब्रह्म को, जो कि फैला हुआ ब्रह्म था, उसको महद योनि बना दिया, उसको जन्म देने वाला बनाया। यहाँ पे जायते मृत्यु वाली बात ही नहीं है, यहाँ जन्म मरण है ही नहीं, लेकिन उसमें जन्म मरण की एक स्थिति उत्पन्न हुई। अगर है नहीं, लेकिन उसमें प्रवेश करके कुछ हो, और कुछ होने के बाद कुछ समय रहे और कुछ समय बाद खत्म हो जाए, ऐसी एक परिकल्पना की परमेश्वर। और वो करने से क्या हुआ, इसी ब्रह्म ज्योति से एक हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ, एक अलग से, एक प्रकाश का एक केवल पुंज बना। एक तरह से ये हिरण्यगर्भ है, इसे हिरण्यगर्भ कहेंगे। हिरण्यगर्भ मतलब कहा था, हाँ, ये हिरण्यगर्भ, विराट पुरुष। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जहां कुछ भी शास्त्रों में है, जो है वो लिख रहा हूं, इसे ही कहते हैं आप लोग। हाँ, ब्रह्म के, ये ब्रह्म के अंदर में एक और ब्रह्म पुंज,
जैसे मैंने अभी बतलाया था कि क्या जहां से प्रकाश आ रहा है उससे हटके भी प्रकाश पुंज हो सकता है? हो सकता है। यही एक खासियत है कि भगवान के मूल जो गोलोक है, मूल बैकुंठ से अलग 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 बैकुंठ जिस प्रकार उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार से मूल ब्रह्म से ये ब्रह्म जो कि हिरण्य गर्भ भी कहलाता, ये ब्रह्म महद ब्रह्म भी कहलाता, महद मतलब श्रेष्ठ ब्रह्म, और विराट पुरुष भी कहलाता है। आग के अंदर कई बार वो आग के अंदर ही धबके से बनते हैं, ऐसा कुछ है? भक्ति विनोद ठाकुर जी उसके लिए कहते हैं कि जैसे कि महद अग्नि में स्फुलिंग उत्पन्न होते हैं, उस स्फुलिंग उत्पन्न होने से उनको अगर ईंधन मिल जाता है, वही एक विराट रूप धारण कर लेता है। ठीक है? हैं? चिंगारी, जो महद अग्नि जल रही है विराट अग्नि में, ब्रह्म से बाहर नहीं होने पर भी ब्रह्म तो सर्वत्र है। ब्रह्म का मतलब प्रकाश, लेकिन वो नित्य अवस्थाओं वाली जो एक स्थिति है उसमें नहीं है। नित्य अवस्था से बहुत दूर, ये यहां पे समझो बहुत दूर एक ऐसी अवस्था है, एक डार्क अवस्था, एक डार्क स्थिति, जहां पर कोई नित्यता नहीं है। असीम है ना ये सारा जगत, वो वैकुंठ जगत भी असीम है, ये भी असीम है। तो उस असीमता के अंदर एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी जगह है जहां पे डार्कनेस है। उसको वैसे अगर दिशाओं में देखा जाए तो वो दिशाओं में नहीं आती, लेकिन फिर भी एक समझने के लिए मैं कर रहा हूं यहां। मैं बता रहा हूं वही, ये साउथ पोल है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये सारे यहां से नॉर्थ है, इसके आगे तो कोई वो नहीं है, ये नॉर्थ है। इस जगह से ऊपर जो कुछ है वो सब नित्य है। उधर दिशा नहीं है, उधर दशा नित्य है। इधर दिशा है लेकिन दशा नित्य नहीं है। साउथ का मतलब है एक अंधकार की स्टार्टिंग। अब अंधकार कहां से आया? जब तक इस लाइट के आगे कोई वस्तु नहीं आएगी तब तक अंधकार हो सकता है? नहीं हो सकता। तो परमात्मा के बीच में ऐसी कौन सी वस्तु, परमात्मा परब्रह्म, इसके बीच में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके कारण उसके रिफ्लेक्शन से कहीं डार्कनेस बनी? आप बताइए, माया कहां से आई? ये चीज को मैं यहां पे दिखा चुका हूं इनडायरेक्ट वे में। बताइए, अंधकार कहां से आया? रात को सूरज चमकता है, सूरज चमकता है, मैं इधर सूरज बना रहा हूं, वैसे होना उधर चाहिए। मानो जो सूरज रात को चमकता है कि नहीं चमकता? चमकता है। हमारी पृथ्वी इतनी सी है तो सूरज का प्रकाश तो यहां तक जा रहा है, जिसके चंद्र के ऊपर भी सूरज का प्रकाश पड़ रहा है। चंद्र के ऊपर पड़ने से चंद्र की रिफ्लेक्शन हमारे तक आ रही है। चंद्र की रिफ्लेक्शन हमारी पृथ्वी में आ रही है, इसलिए हमें चंद्र से रोशनी प्राप्त हो रही है। वास्तविकता में हमारे यहां अंधेरा किस लिए है? हमारे अंधेरे का कारण है हमने सूरज को विमुख हो गए, सूरज की पीठ कर ली हमने। सूरज से पीठ करने के कारण हमारे आगे अंधेरा है। यूं अंधेरे का अस्तित्व कहीं नहीं है, यूं तो अंधेरे का अस्तित्व कहीं नहीं है, केवल अपनी छाया ही अंधेरा पैदा करती है। तो इसी तरह से ये परब्रह्म परमात्मा का अनंत फैला हुआ प्रकाश, उस फैले हुए प्रकाश में अंधकार उत्पन्न कहां से हो गया? अंधकार उत्पन्न हुआ योग माया से। योग माया क्या है? योग माया को कहीं कहीं ब्रह्म कहा गया है। योग माया को मैं एक पहले तो ब्रह्म के डेफिनेशन से बता दूं। ये ब्रह्म जो ये निराकार निर्विशेष ब्रह्म, ज्योति ब्रह्म कह सकते हैं, ब्रह्म ज्योति कह सकते हैं।
ठीक है, ब्रह्म ज्योति, ये ब्रह्म ज्योति समस्त जगत में फैली हुई। ब्रह्म ज्योति, हिरण्यगर्भ, महद ब्रह्म, इसी को कहते हैं विराट पुरुष, इसी को कहते हैं विराट पुरुष, महद ब्रह्म, और हिरण्यगर्भ भी इसी को कहते हैं। इसी को योग माया भी कहते हैं, कहीं कहीं, सर्वत्र नहीं। अब आप देखिए, योग माया ऐसे क्यों कहते हैं ब्रह्म ज्योति को? क्योंकि ये ब्रह्म परब्रह्म से मिलाने वाली शक्ति है। ये परब्रह्म की वह शक्ति है जो परब्रह्म तक लेके आती, इसी को योग माया कहा। परंतु ये योग माया अलग अलग इसने बैकुंठ बना रखे हैं, और बैकुंठ बनाने के कारण इनकी जो एक दायरा बनता है, इनके अंदर जो एक अलग अलग एक वो बनता है, क्या बोलते माना जाए, जो ये तो ब्रह्म का प्रकाश आ रहा है, ब्रह्म के प्रकाश के बाद इसका एक अपना प्रकाश बना, इसके अंदर अपना प्रकाश है, अपना तेज है, लेकिन अपना तेज होने के साथ साथ इसके अंदर से जो मूल प्रकाश है वो खत्म हो गया। जो परब्रह्म का मूल प्रकाश है, परब्रह्म का मूल प्रकाश इस बैकुंठ के बाद धीमा पड़ गया, खत्म हो गया। अब इसका अपना एक हो रहा है, अपना इसकी एक चादरें हैं जो कि इसके प्रकाश के अंदर के अलग अलग स्तर हैं। समझ लग रही? जैसे अग्नि का अपने आवरण, अग्नि आवरण, जैसे प्रकाश के आवरण होते हैं ना, जैसे अग्नि है नीले रंग की बीच में, उसके बाद में थोड़ा सा नीला और पीला मिक्स, उसके बाद थोड़ा और पीला, उसके बाद थोड़ा और लाल, उसके बाद अगर हम देखते हैं जहां तक अग्नि हमें दिखाई देती वहीं तक हमें प्रकाश दिखता है। उसके बाद में ये बैकुंठों का जो प्रकाश है वो फिर योग माया रूप में परिवर्तित होता जाता है। यहां योग माया का वो, हाँ सॉरी, महामाया में परिवर्तित, आखिर में जाके महामाया का रूप आ जाता है, जहां से ये वाला नीली लाइन शुरू हुई है, जहां से डार्कनेस दिखाई देती। तो ये वैकुंठ उस ब्रह्म को आच्छादित कर रहे हैं। ब्रह्म को, परब्रह्म के आगे ये एक तरह से आवरण है परब्रह्म का, जिसके लिए इस संपूर्ण को योग माया कहा गया। आप देखिए, योग माया शब्द जो है, हम लोग शक्ति शब्द जिसे कहते हैं, कृष्ण स्वयं भी शक्ति है। कौन सी शक्ति है? चिद शक्ति, संधिनी शक्ति। सत बलदेव जी जो हैं वो कौन सी? संवित शक्ति। और राधा रानी जिसको हम आनंद कहते हैं, आनंदमय शक्ति, वो है आह्लादिनी। ये हैं शक्ति ही, लेकिन शक्तिमान इसलिए कहा क्योंकि ये तीनों एक तत्व होने पर सच्चिदानंद कहलाते हैं। ठीक है। अब यहां पे इस ब्रह्म का, इस बैकुंठ का जो प्रकाश है, उस प्रकाश के बाद में जो इनके आवरण हैं, उन आवरणों के बाद एक अंधकार में एक एरिया है, एक एरा है। उस अंधकार में जब ये विष्णु देखते हैं, कौन विष्णु देखते हैं? ये वाले अलग अलग बैकुंठ हो गए। जब वो देखते हैं, ईक्षण करने से यही जो ब्रह्म ज्योति है, ये महत ब्रह्म के नाम से जाने जाती है। इससे फिर एक ब्रह्मांड उत्पन्न हो। ब्रह्मांड और पृथ्वी और 14 लोक, इन दोनों में, तीनों में अंतर है। ब्रह्मांड में बहुत से नक्षत्र, तारे और बहुत कुछ उत्पन्न होता है, जो ऐसा उत्पन्न होता है जो कि कल्पनाओं से अतीत होता है। उसका एक अलग गैलेक्सी तैयार होती है, एक अलग, एक क्या बोलूं, एक अलग दिखने में प्रकाशमय, लेकिन प्रकाश के अंदर भी अंधकार होता है। जैसे अभी उदाहरण के लिए हम लोग ब्लैक होल को बहुत सुनते हैं। मैं ब्लैक होल की परिकल्पना सदाशिव से करता हूं। मैं कल्पना बोल रहा हूं, सदाशिव से करता हूं कि उसका जो, और उसको कई बार मैं ऐसा भी कहता हूं कि वही कृष्ण है, वही कृष्ण है।
दूर से नजर काला आ रहा है, लेकिन उसके अंदर दिव्य स्वयं का प्रकाश है। क्या होता है, वो ब्लैक होल तो दिखने में ब्लैक होल लग रहा है, लेकिन उसके चारों तरफ अनंत प्रकाश फैला हुआ है। वो अनंत प्रकाश है क्या, वो सारे के सारे दिव्य लोक है। या जो भी हमारे पास मटेरियल वर्ल्ड है, वो जब उसके नज़दीक जाता है, वो जाने के बाद में अपनी मटेरियल जो उसके अंदर एनर्जी है उसको पीछे छोड़ते हुए उसके अंदर जब प्रवेश करता है, वो दिव्य होता जाता है। जैसे दिव्य था पहले, वैसे ही दिव्य होता है। और जब वो प्रवेश करता है उसके अंदर, फिर नया उत्पन्न भी हो रहा होता है साथ साथ। आपने देखा है ये जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल की सिस्टम देखा? नहीं देखा। ब्लैक होल का सिस्टम कुछ इस प्रकार से है। आज इतना बड़ा जगह ही नहीं है। ये ब्लैक होल मानो ये, ठीक है, ये है ब्लैक होल। लेकिन ब्लैक होल का सिस्टम क्या है, ये एनर्जी जो है इस तरीके से आ रही है, ये आ रही है इधर से और अंदर प्रवेश होती जा रही है। जैसे प्रवेश होती जा रही, ठीक इसके विपरीत अवस्था में एक तरफ से ये दिखाई ऐसा दे रहा है, एक तरफ से देखने में ऐसा लग रहा है, और दूसरी तरफ से ये ठीक ऐसे ही निकलती जा रही है। जैसे आ रही है, ऐसे ही दूसरी तरफ से इसका सर्कल निकलता जा रहा है। ये छोटे 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 आप जो देख रहे हैं, ये एक छोटी छोटी गैलेक्सीज हैं, छोटे छोटे ब्रह्मांड हैं। ब्रह्मांड छोटे बोलने का मतलब ये मैं कहना चाहूंगा, जैसे सूरज हैं तो ऐसे सूरज वहां पे सैकड़ों हैं। उनका गुच्छा जो है वो पूरे का पूरा जब इस केंद्र की तरफ बढ़ता है और केंद्र से निकलता है, उसी को आप एक शब्द दे सकते हैं, महद ब्रह्म। इसे आप महद ब्रह्म कह सकते हैं। महद ब्रह्म शब्द इसलिए प्रयोग किया गया, ब्रह्म का मतलब जो सृष्टि स्थिति लय का कारण स्वरूप हो। ऐतरेय ने जो ऐतरेय उपनिषद पढ़े हैं, इसमें एक जगह तैतरेय उपनिषद के अंदर एक आया है, श्लोक आया है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। ये श्लोक अक्सर मैं बोलता हूं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त अविशन्त विशन्ति तद्विद जिज्ञास तदैव ब्रह्म। ब्रह्म हमारे संस्कृत की भाषा में उसे कहा जाता है जिससे हो रहा है, जिसमें हो रहा है, अंत में जिसमें खत्म हो जाएगा, उसे ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म एक तो ये दिखाई दिया कि यहां पे हो रहा है। ये हो क्या रहा है, ये माना जाए इसके ही अंदर का एक क्रिया है, इसके अंदर की एक क्रिया। मान लो ऐसे, जो वैकुंठ, नित्य वैकुंठ धाम हैं, जो गोलोक धाम के साथ पूरी तरह सटे हैं, जुड़े हैं, उनके अंदर ये सारी क्रियाएं नहीं होती। लय प्रलय क्रलय ये सब कार्य बाहर के काम है, ये उनके अंदर के काम नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर में माया का प्रभाव नहीं है। अंदर में माया नहीं, माया मतलब होता है जो दिखता है वैसा वो नहीं है, उसे कहते हैं मा मतलब ना, या मतलब जो जैसा है वैसा दिखता नहीं, उसे माया कहते हैं। तो इसके अंदर वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहां पे आते हैं फिर दोबारा से। ये तो मैंने एक बताया था, अंधकार कहां से आया, अंधकार कैसे दिखता है, अंधकार आता कहां से है। क्योंकि परब्रह्म में और ब्रह्म के अंदर, प्रकाश के अंदर बीच में अंधकार कहां से उत्पन्न हो गया, वो चीज को समझाने के लिए मैंने बताया था। मूल ब्रह्म से, परब्रह्म से जो प्रकाश निकलता है, उसके बाद वैकुंठ की लेयर्स आती हैं। ये लेयर्स, इन लेयर्स के बाद में एक जो गाढ़ी लेयर है, इस गाढ़ी लेयर के बाद में चालू हो जाता है अंधकार का स्वरूप। और उस अंधकार के स्वरूप में जब यही ब्रह्म, यही विष्णु जब उसको देखते हैं, ईक्षण करते हैं कि अंधकार में कुछ हलचल हो, तो वो हलचल होने का मतलब ही वहां पे सृष्टि उत्पन्न होना। और कैसी सृष्टि उत्पन्न होती है? संभवा सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। उसके अंदर सर्वभूतानाम, भूतानाम मतलब पंचमहाभूतानाम,
भूतानाम प्राणिनाम, भूतानाम आत्मानाम। तो इसके अंदर आत्माएं, इसके अंदर पंचमहाभूत, इसके अंदर उनके द्वारा होने वाली परस्पर क्रियाएं, वो सारी की सारी शुरू हो जाती हैं और वह एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड का मतलब जो ब्रह्म का अंड है, कहने के लिए वैसे अंडा अंडा हम लोगों को बुद्धि में अंडा का मतलब वो चूजा या अंडा ऐसा दिमाग में आता है, वैसा बिल्कुल नहीं है। एक ऐसा एरिया जो कि उनके द्वारा आवृत है, उस ब्रह्म के द्वारा आवृत है, इसलिए उसे ब्रह्मांड कहा गया। हमको समझाने के लिए शब्द नहीं है उनके पास, इसलिए अंड कह दिया। लेकिन अगर ऐसा ना समझाया जाए तो उन्होंने हिरण्यगर्भ भी कहा उसे। उन्होंने जो उससे ऊपर की चीज को समझ सकते हैं उनको उन्होंने जो योग माया भी कहा। जो उससे ऊपर की समझ सकते उसको उन्होंने महत ब्रह्म कह दिया। जो उसके ऊपर समझ सकते हैं उन्होंने उसको परब्रह्म कह दिया। जीव, हाँ, वेरी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। जीव की जो अवस्था है, जीव के प्रकट होने की अवस्था, ये बिल्कुल क्लियर है, इसको समझ लेना चाहिए। जीव इसी ब्रह्म की अवस्था में प्रकट होता है, यहां आच्छादित है, जहां यहां से उत्पन्न होता है, जिसके कारण जीव का एक अणु स्वरूप बनता है। तो ये जो वैकुंठ है, इसमें वो भी आते हैं राम जी के, उनके नरसिंहदेव के, वो सारे वाले वो वाले वैकुंठ हैं? ये वाले ऊपर वाले, ये वो वाले वैकुंठ, ये वो हैं। तो आप बोले विष्णु जी ईशन करते हैं, तो राम जी के वैकुंठ से तो राम जी ईशन करेंगे वहां? हाँ, विष्णु तो विष्णु है ना, विष्णु का ऐसा नहीं है कि राम विष्णु नहीं है, कृष्ण विष्णु नहीं है, कृष्ण भी विष्णु है। तो राम जी से फिर एक उनकी, राम जी के इक्षण से जो हुई है सृष्टि, और नरसिंहदेव के इक्षण से हुई है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं होगा? बिल्कुल फर्क होता है। वो फर्क कैसा होता है वो भी बता दूं थोड़ा सा। मान लो ये श्री कृष्ण हैं, ये श्री कृष्ण हैं, और ये अलग 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 अनंत बैकुंठ हैं, उनके गैलेक्सीज हैं, वो XYZ फलाना दिखाना सब कुछ, ठीक है। श्री राम, श्री राम, इनका ब्रह्मांड, ठीक, श्री राम और उनका ब्रह्मांड और उनकी पृथ्वी सब कुछ उनका। कृष्ण की, राम को भी कृष्ण की इच्छा होती है, क्योंकि ये सब आकर्षित तो वहीं से हैं, सारे बैकुंठ आकर्षित वहीं से हैं, उन्हीं के द्वारा आनंदित है, उन्हीं से प्रकट, उन्हीं में, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं से प्रकट, उन्हीं में, उन्हीं के द्वारा, इसलिए आकर्षण एक बना रहता है। वो आकर्षण जो है उसके कारण से जो इनसे उत्पन्न हुआ ब्रह्मांड है, उसके जो ब्रह्मा हैं उनको विष्णु स्वरूप से, राम का मतलब हम धनुष बाण को नहीं समझें, हमारे दिमाग में राम मतलब सिर्फ धनुष बाण आ जाता है, उस चीज को ना समझें। राम का मतलब राम, रमति, राम रामेति रामेति रमे, जो रमण करने वाले, रमण करने वाले, रमण करने वाले, हे रमे, उन्हें राम कहते हैं। तो वो राम, धनुधर राम, जो कि ब्रह्मांड के अंदर उत्पन्न करते हैं एक ब्रह्मा को, एक विष्णु को, जो कि विष्णु के कारण भी हैं, ब्रह्मा के कारण भी हैं और शिव के कारण भी हैं। इनमें हर ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। ये एक एक जो बैकुंठाधिपति हैं, एक एक बैकुंठाधिपति उनके अंदर अपना ही एक प्रभाव देते हैं। अब जो विष्णु से उत्पन्न हुए ब्रह्मा हैं, उन्हें किसका दर्शन होता है? इनसे, ये वाले विष्णु का, जो जिससे वो प्रकट हुए। उनको श्री राम का दर्शन भी नहीं होता। उनको श्री राम का दर्शन करने के लिए जब राम कृपा करके वहां जाते हैं, तब उनको उनका दर्शन होता है, ठीक है, तब उनका दर्शन। लेकिन जब श्री राम इच्छा करते हैं कि भगवान कृष्ण उनके
द्वारा निर्मित स्थान पे आए, मैंने बनाया प्रभु, आओ जरा दर्शन करो, देखो। तो क्षण भर के लिए भगवान वहां भी जाते हैं। जब वो वहां जाते हैं तो श्री राम के साथ में जितने और इनके अवतार हैं, वो सारे के सारे अवतार, सारे के सारे लीलाधारी जो पुरुष हैं, सेम हो जाती है वहाँ पे? नहीं अलग अलग होती है। हमारी कल्पना छोटी है ना। हमारे तो राम जी का स्वरूप पता है, रावण भी पता है, ये पता है, वहाँ पे मतलब कुछ और हो सकता है? बहुत कुछ और हो सकता है। हमारे पास में मेमोरी बहुत छोटी, हमारी ग्रह का ज्ञान है, और जो भी लिखा गया हमारे पास में हमारे तक ही सीमित लिखा गया, हमारे वाले ब्रह्मांड के लिए। लेकिन एक दो जगह पे ऐसा प्रमाणित कर दिया गया कि ये अलग अलग है। कैसे किया देखो, द्वारिका में जब भगवान से कृष्ण से मिलने के लिए ब्रह्मा जी जाते हैं तो वहां देखते हैं ब्रह्मा, बाप रे, 1000 मुख ब्रह्मा, 1000 मुख ब्रह्मा, 100 मुख ब्रह्मा, इतने बड़े बड़े ब्रह्मा कि ये चूहे की तरह लग रहे। तो अलग अलग आए, अलग अलग, सभी ब्रह्मांडों के भी नहीं आए वहां, तो वहां कुछ ब्रह्मांडों के आए। तो कहने का मतलब वो ब्रह्मांड उत्पन्न सारे के सारे एक ही स्रोत से नहीं होते। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। वैसे कोई प्रीसेट, पूरा एक का अपना प्रीसेट है, दूसरे का हाँ, अपना प्रीसेट। ये जो इसमें बड़ा एक बहुत बड़ा भ्रम भी है। वो क्या है भ्रम? कि जीवेर स्वरूपे ते सवार है गोलोक स्थिति, लो जी सारी गोलोक स्थिति, ये बहुत बड़ा भ्रम भी है। अब कहें जी गुरुजी ने लिखा है, भ्रम कैसे है? मैं वही बात समझाने, गुरुजी ने लिखा, भ्रम कैसे है? मैंने प्यार बोला है, भ्रम कैसे? देखो ध्यान से देखो, भ्रम इस दृष्टि से है क्योंकि वो हुआ तो इनसे है। स्वरूपे ते सवार है गोलोक स्थिति, मतलब जो ये स्वरूप है, जो मेरे कारण का स्वरूप है, मैं इस ब्रह्मांड के अंदर कहीं भी था, मेरे जो कारण का स्वरूप है किससे रिलेटेड है? राम से। और राम किससे रिलेटेड है? तो स्वरूप में सबकी स्थिति कहां हुई? राम से हुई, लेकिन स्वरूप से फिर देखा जाए तो कहां पे है? सारे के सारे ब्रह्मांडों में किसका प्रकाश? अंत में कृष्ण है। और सारा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्म ज्योति है, इसका नाम गो है, गो, प्रकाश। तो प्रकाश में उत्पन्न जितने भी लोक हैं, प्रकाशमान जितने भी लोक हैं, वो सारे के सारे लोकों को गोलोक कहा जा सकता है। परंतु ब्रह्म संहिता में तो दूसरा ही श्लोक है, वो वृंदावन, जिसमें बोला वो उस पर्टिकुलर उसी का नाम गोकुल है, जो कर्णिकार के मध्यस्थ में स्थित है। गोकुलाख्य जो वहां पे शब्द आया है कि गोकुल रूप से अगर कहा जाए तो कुल रूप है, गोकुल है, गोलोक शब्द नहीं है। गोलोक शब्द का अर्थ होता है गो प्रकाश लोक, प्रकाशमय, स्वयं प्रकाशमय लोक। जिस प्रकाश से स्वयं प्रकाशित लोक, वो सारे के सारे गोलोक हैं। मतलब उसे भी गोलोक बोल सकते हैं, उन्हें भी गोलोक कह सकते हैं, कहने में कोई दोष नहीं है। लेकिन जब मूल गोलोक की बात आएगी तो उसे कहेंगे गोलोक वृंदावन, उसे कहेंगे गोलोक वृंदावन, उसका मूल गोलोक कहेंगे। इसके बारे में उसमें भी लिखा है गोकुल और गोलोक में फर्क। ये छोड़ा हमें, मतलब स्वरूपेते, अब देखा जाए, एक दृष्टि से देखा जाए, ये ब्रह्मांड जो है, जो कि अंधकार में है, माना जाए ये अनंत जो गैलेक्सी चले अंधकार के अंदर है आखिर किसमें है? तो आखिर सारे प्रकाश के अंदर ही है ना। ये सूरज ने जो है रोशनी ली, हमारा वाला सूरज है, एक ब्रह्मांड के अंदर का सूरज है, इसने रोशनी ली, प्रकाश लिया, प्रकाश दे रहा है, लगातार दे रहा है। कहां से ले रहा है? इसको क्यों नारायण कह दिया? सूरज को नारायण क्यों कहा? सूरज तो जड़ वस्तु है, नारायण क्यों कहा? क्योंकि वो नारायण इसलिए कहा गया, उसने नारायण अर्थात प्रकाश को पूर्णतः पा लिया, हमारे लिए वो वाला कार्य वो कार्य कर रहा है। और इसलिए वो प्रकाश, कौन से प्रकाश को ले रहा है? वो नित्य निरंतर ब्रह्म के प्रकाश को लेकर के उसी को दे रहा है। इसलिए वो अनंत रूप से स्थित है। इसलिए हजारों खरबों वर्षों से सूरज एज इट इज है। नहीं तो किसी भी उसको आग लगा दीजिए, ब्लास्ट होकर खत्म हो जाएगा, 1-2 साल 10 साल में खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं हो रहा है, नहीं होगा भी। तो ये चीज है। तो भगवान से जो ब्रह्म मीन्स प्रकाश ज्योति को लेकर के सूरज हमें दे रहा है डार्कनेस के अंदर, आखिर ये जो प्रकाश है, इसको इनडायरेक्ट वे से हम ये कह सकते हैं कि गोलोक का ही प्रकाश है।
इनडायरेक्ट वे से। ये सूर्य तो उसके अंदर है ना, वो जो हाँ, उसी के अंदर, उस ब्रह्मांड, में ईश्वर। हाँ उसके अंदर है। उसमें थोड़ा जगह नहीं थी, इधर में ले आया। तो हम इसमें से कौन से वैकुंठ के आगे प्रीसेट है? हमको नहीं मालूम। ये नहीं मालूम, ये कहीं वर्णन नहीं है। वर्णन कहाँ से? हम तो सीधा सीधा महाप्रभु जी की कृपा से इस चीज को समझ पाए कि महाप्रभु जी की कृपा से इस चीज को समझ पाए कि पर ये हमारे लिए नहीं स्पेसिफाइड है हम कहाँ से हैं। वही तो जाने का पता है ना, नहीं पता भी कि कहाँ से हैं। आए सारे के सारे तटस्थ से हैं। सिंपल सी थ्योरी है। ये प्रीसेट किधर से लगाई? ये प्रीसेट के लिए ना एक पूरे का पूरा सेशन कम से कम 2-3 घंटे का ऐसा होगा, और उस 2-3 घंटे के अंदर केवल यही समझाया जाएगा कि कौन कहां से आया। क्योंकि हमारे यहाँ पे भी, उनके यहाँ भी कृष्ण जा रहे हैं, सबके यहाँ जा रहे हैं। अब जो इस विषय पे मैं फिर कभी विस्तृत चर्चा करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि मैं तो कभी नोट बनाता नहीं हूं, नोट बना करके बैठूं, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप उस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि, और उसको अच्छे ढंग से उसको रिकॉर्ड किया जाए, जो कि भविष्य में जो है उसको एक अकट्य सिद्धांत प्रकट हो हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे गुरुजनों का, जो उन्होंने दिया है उसको सही तरीके से समझने और समझाने का वो हो समय। तो इसलिए हम वापस आते हैं कि यहाँ पे जो हम लोगों ने विराट पुरुष के बारे में सुना था कल को, उस विराट पुरुष के बारे में यहाँ थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया गया। वो विराट पुरुष आखिर में ब्रह्म को ही कहा गया है, इसीलिए उसे महत ब्रह्म भी कहा गया, इसीलिए उन्हें हिरण्य गर्भ भी कहा गया। और उनसे उत्पन्न जिस प्रकार से विराट पुरुष होता है, वो विराट पुरुष में मलमूत्र के स्थान भी दिखते हैं, उनसे भूत प्रेत इत्यादि योनियों का प्राकट्य होता है। क्यों उसे इस तरीके से लिया गया? क्योंकि मनुष्य ही उसका एक प्रतिबिंब है। जो विराट पुरुष पैदा हुआ, जो डार्कनेस के अंदर पैदा हुआ, डार्कनेस में जो जन्म लिया जिसने, उसके अंदर उसका ही एक प्रतिबिंब है। हम सारे के सारे उस विराट पुरुष के प्रतिबिंब हैं। नहीं तो आप देखिए, मेरे से किसी ने एक बार बोला कि भगवान की भी ऐसी जो हैं इंद्रियां हैं हमारी तरह मलमूत्र की। मैंने कहा तुम्हारा मलमूत्र से बना शरीर, तुम इससे बाहर सोच ही नहीं सकते कि मलमूत्र के अलावा भगवान की सृष्टि हो सकती है। ये तुम्हारी कल्पना में नहीं आ सकती। मेरे को किसी महापुरुष तो नहीं कहूंगा, किसी आचार्य ने कहा था, क्यों नहीं हो सकती? दिव्य इंद्रियां उनकी, सब कुछ दिव्य इंद्रियां, तो वो दिव्य क्यों नहीं हो सकती? मैंने कहा देखिए, भगवान ग्रहता है, भगवान के यहां जाके कुछ विकार नहीं उत्पन्न होता है कि जो विकार होने के बाद उनको मलमूत्र की तरह त्याग करना पड़े। निर्विकारम निर्विकल्पम उन्हें ब्रह्म कहा गया है। क्यों कहा गया है? ना स्त्री ना पुमान ना षंड, ना वो स्त्री है ना पुरुष है ना षंड है। क्यों कहा गया उनको? ये बात समझने वाली है, और इस बात को हम नहीं समझ करके यथा तथा कथित ये लोग हमारी ही भक्ति परंपरा में, तथा कथित ज्ञानियों की भक्ति परंपरा में इस प्रकार की वार्तालाप होती है, वो बड़े दुखदाई है। अब बताइए, ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की थी उसके अंदर कहीं भी कोई स्त्री का संपर्क आया है? नारद जी, सनत कुमार, जितने भी उनके पुत्र उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा जी के, कहीं भी कोई स्त्री के संपर्क से हुआ? एक भी नहीं हुआ सरस्वती से। सरस्वती का एक भी पुत्र नहीं है, एक भी संतान नहीं। गायत्री की एक भी संतान नहीं। चलिए छोड़ दीजिए, क्योंकि ब्रह्मा जी की जो गायत्री है, वो गायत्री का मतलब है मंत्र गायत्री। हमने उसको स्त्री रूप बना करके सामने ठोक दिया कि चलो जी ये है तुम्हारी पत्नी। ब्रह्म गायत्री है। सरस्वती का मतलब ना कि वो किसी नारी के प्रति मोहित हुए, लेकिन उस ज्ञान के प्रति मोहित होने के बाद उन्हें अभिमान हुआ कि मेरी है, मेरा ज्ञान है। यही अभिमान होने के नाते उनका पतन हुआ। पतन का मतलब
कोई विषय विकारात्मक पतन नहीं। पतन का मतलब उनको अपनी स्थिति से नीचे उतरना पड़ा, इसलिए उनकी पूजा होनी बंद होगी कि तुमको ज्ञान मिला भगवान की कृपा से, तुम भगवत ज्ञान को अपना स्टंप लगा करके प्रस्तुत कर रहे हो, ये ठीक नहीं, समझे नहीं। तो इस प्रकार से अच्छा चलो, मुझे कोई एक देवता बताइए। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि लोग बोलते हैं फलाना बच्चा ठिकाना बच्चे पैदा करने वाली जो स्थिति वाली वो बातें करते हैं। हैरान हूं, देवी देवताओं में भी ऐसा नहीं है। जो मूल देव हैं, जैसे ब्रह्मा जी को ले लीजिए, विष्णु जी को ले लीजिए, शिव जी को ले लीजिए। शिव जी का मेरे को संतान बता दो कोई जो कि स्त्री संपर्क से हुई हो। पार्वती की संतान बता दो जो कि शिव के संसर्ग से हुई हो। पार्वती का गणेश है, कैसे आया? शिव जी से आया। कार्तिकेय है, क्या पार्वती से आया? ये विषयी लोग जो है ना, इनका दिमाग इससे बाहर हो ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकते, है ही नहीं। लेकिन इन लोगों के पास में उन इंद्रियों का होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि ये विराट पुरुष के अंतर्गत आए हैं। जो विराट पुरुष के अंतर्गत जो भी देवी देवता आए हैं, उनके पास उन इंद्रियों का रहना स्वाभाविक है। परंतु प्रैक्टिकली देखा जाए, वह भी मानस से उत्पन्न कर सकते थे, उन्होंने भी मन से उत्पन्न किया। तो जो ज्योति से उत्पन्न हुआ है उसके अंदर किस प्रकार से, जो केवल प्रकाश से उत्पन्न हुआ है उसके अंदर, उस प्रकाश में किस प्रकार से इंद्रियों की तुम कल्पना कर सकते हो जी? भगवान ने अर्जुन को यही विराट रूप दिखाया? ना भगवान ने तो समग्र दिखला दिया था। ये जो नीचे वाला जो मतलब ये जो आपने हिरण्यगर्भ लिखा है, ये वाला, ये जो ये ब्रह्मांड कितने तारे नक्षत्र ये सब आ रहे हैं वो दिखलाया। यही विराट रूप दिखाया फिर? हाँ, इसको कहेंगे, ये दिखाया ना भगवान ने, वो मूल वाला नहीं, बंसीधारी ने दिखाया। जो है ब्रह्मा विष्णु महेश वाला जो है, हाँ, ये विराट पुरुष के अंदर आते हैं कि इनके अंदर विराट पुरुष आता है? विराट पुरुष में सब आता है। ईक्षण जब होता है तो पहले विराट पुरुष बनता है। विराट पुरुष जो है वो है, विराट पुरुष के अंदर ईक्षण होता है। अच्छा, वो जो ब्रह्म की जो फेडेड स्थिति है वो विराट पुरुष है, उसके अंदर ईक्षण हुआ तो वो सारा। इसीलिए कहा ना, मम योनि महद ब्रह्म। अच्छा, वो मेरी ही योनि, उसी के अंदर जीव भी उत्पन्न हो, सब कुछ उससे हुआ। मम योनि जो शब्द का ना, मम योनि महद ब्रह्म, मेरी योनि मतलब मैंने ही अपने आप को एक योनि शब्द का अर्थ ना, लोगों को मलमूत्र का स्थान नजर आता है। योनि शब्द का अर्थ ढूंढिए जरा, इसमें क्या दे, मेरे को दीजिए। मैं वो महाराज जी फटाफट का मतलब जितनी भी अपरा प्रकृति है भगवान की, वो सारी हिरण्यगर्भ के बाद उसके अंदर है। परा जो है वो परा सारी की सारी, और ये सारी अपरा जो है वो हिरण्यगर्भ के अंदर है, जो भी हो। हाँ, वो अलग अलग है, वो भी अलग अलग, वो भी अनंत है। मतलब हिरण्यगर्भ एक है, ये सारा हिरण्यगर्भ, सारे का सारा हिरण्यगर्भ। हाँ, हिरण्यगर्भ जितना भी फेडेड है सारा हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ है, अपरा प्रकृति जो है वो हिरण्यगर्भ के अंदर होती है। उसके अंदर, हिरण्यगर्भ के अंदर भी, जैसे अभी आप राम और उधर विष्णु का देख रहे हैं, उनमें सिर्फ गैप एक नजर आ रहा है ना, बीच में गैप नजर आ रहा है। उस गैप के अंदर जो सृष्टि वो अलग तरह की होती है। वो गैप के बाद उधर उसकी रोशनी नहीं फेड होगी ना, वो फेड नहीं, वो तो आगे कुछ नहीं, उसके आगे मतलब वो परब्रह्म की जो जा रहा है प्रकाश, वो परब्रह्म का प्रकाश जाकर के वहां एक अलग रूप खड़ा कर सकता है। उसका हमें नॉलेज नहीं, उसका हमारे पास है ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, क्या कर। तो ये आपने कौन से श्लोक की व्याख्या की है? यहाँ सारे बहुत सारे हैं। गर्भाशय, बच्चेदानी, भक्त, स्त्रियों की जनेंद्रिय, जन्मस्थान, मूलस्थान, उद्गम, मूल, जनात्मक, धीरे धीरे, उद्गम, मूल, जननात्मक कारण, निर्झर, ओवारा, सहयोगी, सर्व वैराणाम, सा ही लोकस्य निरृतिः। ये छंद उपनिषद का मंत्र। उत्पन्न या उदित के अर्थ में प्रयोग प्राय समास के अंत में। उत्पन्न, उदित, उसके बाद भग, खान, आवास, स्थान, भाजन या पात्र, आसन, आधार, घर, मांद, कुल, गोत्र, वंश, जन्म, अस्तित्व का रूप, जैसा कि मनुष्य योनि, पक्षी, पशु आदि, जल, सम गुण, जन्म स्थान या गर्भाशय का गुण,
गर्भाशय से जन्म लेने वाला जरायुज देव उद्गम बोला ना। वही उद्गम। ये कौन सा श्लोक है भगवद गीता का? कौन सा? ये जो व्याख्या की आपने, कौन से श्लोक? ये 14वें अध्याय का 3रा श्लोक। तो इसमें जो है उत्पत्ति का स्थान, तो भगवान खुद ही ये जीव उत्पत्ति का स्थान बनते हैं। वो किस में बनते हैं? प्रकाश में, महत ब्रह्म में बनते हैं। तो वो जो जीव जो आपने बोला कि दोनों तरफ जा सकता है, वो ये तटस्थ है ना, ये जो लाइन है, इसमें जीव जो है वो उसको भी देखता है और इधर भी देखता है। हिरण्यगर्भ के अंदर हो करके वो उसको देखता है और इधर भी देखता है। इसमें जो आप नीली वाली लाइन को तटस्थ मान लो, तटस्थ है, मान लीजिए उसे। और तटस्थ के बाद ये ब्रह्मा विष्णु का हो रहा है महाराज जी। हाँ, बड़ी बीमारी है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो जितने भी ब्रह्मांड हैं ना, उनके जो अधिष्ठात्री देव हैं, उनके उत्पन्न करने और उनके अंदर रहने वाले, वो सारे के सारे ब्रह्म में हैं। क्योंकि ब्रह्म तो, ब्रह्म से बाहर तो कुछ है नहीं। ब्रह्म सागर का समझ नहीं बात से आगे हमारे तटस्थ नीचे किस तरफ? कारण सागर किसने कहा? मैं इधर आके पूछता हूँ। ये जो है जीव यहाँ पे, इसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश इनके एक्शन से बनते हैं। बिल्कुल। तो तब जो जीव है उनकी स्थिति इनसे भी ऊपर है। स्थिति नहीं है, उनका प्राकट्य हो रहा है वो। अच्छा, ये पहले प्रकट हो जाते हैं? प्राकट्य है वो ऐसे। यहाँ पहले यहाँ पे रहते हैं। तो फिर प्रकृति में आ गए महाराज जी। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ हाँ, ये तो इनको तो बोला ये रजोगुण सतोगुण तमगुण के अधिष्ठात्री देव हैं। रहते भी वही हैं प्रकृति के अंदर। रहते यही हैं, लेकिन इनका डायरेक्ट संपर्क है अपने मूल से। महाराज जी, वाले हो गए। ये जो तटस्थ वैसी वाले हैं। ये जो, यार एक मिनट शांत रहो, ठीक है। ये तटस्थ जो है, ये अभी इसने पृथ्वी पे, देखिए आपको पृथ्वी शब्द छोड़ दो, ये जो जीव है ना, इन जीवों में से ब्रह्मा भी बनते हैं, इन जीवों में से शिव भी बन सकते हैं। हाँ, पर शिव को तो बाहर किया गया है इनसे। ऐसा नहीं है, जीव तत्व सदा शिव को किया गया है। सदा शिव अलग हैं और ये सृष्टि को संहार करने वाले शिव अलग हैं। रुद्र ये इसमें है। और एक बात, इन जीवों में से कोई जीव भगवान जैसी शक्ति भी संपन्न प्राप्त होता है। साष्टी, भगवान जैसे समर्थ शक्ति प्राप्त कर सकता है इनमें से। अब आप देखिए, इन जीवों में से कुछ जीव जो हैं भगवान की तरफ, मतलब अपने मूल श्री राम की तरफ भी जा सकते हैं। जो जहां से आया है वो वहां तक जा सकता है, बस दैट्स ऑल। ये यहाँ नहीं जा सकता, वहां नहीं जा सकता जब तक कि वहां का संपर्क कोई ना मिल जाए। वो पृथ्वी पे आगे नाम लेके फिर सीधा हो जाए। हाँ, वो जब तक संपर्क ना मिल जाए नहीं जा सकता। तो महाराज जी, ये जो तटस्थ जीव हैं, हाँ, ठीक है, ये अभी मतलब वही वाली बात, अभी इन्होंने ये अभी गिरे नहीं है। अभी आपको एक चीज में मेरे दिमाग में आ रही, बता रहा हूं। कैमरा इधर करो। मानो इन्होंने एक्शन किया, ठीक है, भगवान ने एक्शन किया। ये भगवान के एक्शन की फोर्स है। फोर्स होने के साथ साथ क्या होता है, ये एक्शन किया तो यहां पे क्या बनना शुरू हुआ, एक फोर्स बनने शुरू हुई ना। बात समझे? तो ये जीवों का पुंज जाता है अंधकार में। भगवान ने क्या कहा उस श्लोक में, बड़ी जान है, बहुत, मतलब जान शब्द बोल रहा हूं, उस श्लोक में बहुत दिव्य बात है। 14वें अध्याय का 3रा, ये मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन गर्भ ददाम्यहम्। मन, ये इक्षण से गर्भ ददाम्यहम्, अंधकार में एक गर्भ की तरह भगवान ने उत्पन्न किया। गर्भ का मतलब भीतर, महद ब्रह्म में उसके भीतर कुछ उत्पन्न किया। और वो भीतर उत्पन्न करने का मतलब संभव सर्वभूतानाम। ये जो भूत हैं, संभव कैसे, सर्वभूतानाम,
संभव सर्वभूता नाम, वो सब कुछ संभव हुआ सर्वभूता नाम, भूतों से संभव हुआ। ठीक है, जिसके लिए भगवान ने गीता में एक जगह कहा है ना, इतस्तु अन्य विद्धि प्रकृति में पराम जीवभूतम महाबाहो यदम धारियत जगत। जीवभूतम महाबाहो यदम धारियत जगत, जिन्होंने जगत को धारण किया है। जीव का मतलब आप इंडिविजुअल ले रहे हैं, यहां पे गड़बड़ी हो रही है। आप एक जीव को ले रहे हो, एक को। जैसे आप मेरे को इंडिविजुअल ले रहे हो, मैं इंडिविजुअल एक सोल हूं, ऐसा आप समझ रहे हो। आप ये कह रहे हैं कि जब विक्षण हुआ तो तटस्थ में जो जीव थे उनको जो फोर्स हुई वहीं आगे आगे फिसल करके ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश तो डायरेक्टली भगवान से रिलेटेड होते हैं, मतलब जो भी बना आगे। हाँ, पंच ब्रह्मा विष्णु महेश विशेष करके विष्णु तो विष्णु ही रहते हैं शुद्ध सत्व में, ब्रह्मा जो है उनसे ही प्रकट होते हैं। कोई कोई जीव ऐसा होता है जो कर्मानुसार, वो पहले कभी बना हो, कर्म किए हों, तो उसने शिव जैसी प्राप्ति करनी चाहिए, वो ब्रह्म जैसी प्राप्ति करनी चाहिए, वो भगवान जैसी, वो ये तो अभी शुरू हुआ है उसने। तो ये शुरू वाला बात अलग है। शुरू में स्वयं रहते हैं, शुरू में स्वयं रहते हैं, लेकिन वो शुरू कब हुआ कैसे हुआ इसको हमारी पता नहीं ना, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। ध्यान देना, वापिस आते हैं। यहां पे चौथे श्लोक के अंदर भगवान ने इसको और क्लियर किया। सर्वयोनेषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद योनि रहम बीज प्रद पिता। अब बीज क्या है इसमें? बीज है ये जीव ही बीज है, जीव ही बीज है, जो कि अंधकार में भी प्रकाश को उत्पन्न कर दे, जो कि जड़ में भी चेतनता ला दे, जिसके कारण से जड़ चेतनवत दिखाई देता है, जिसके कारण से जड़ के अंदर भी क्रिया दिखाई देती, जिसके अंदर क्रियाहीनता में भी क्रिया दिखाई देने लग जाती, जहां कुछ नहीं हो सकता वहां कुछ होने लग जाता है। यही है जीव का। समय आज ज्यादा हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो नमो।